गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रईस सर आप सबों के बीच आज का जो क्लास लेकर के आए हैं, काफ़ी ज़ोरदार और धमाकेदार क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें आज बातें करेंगे कुछ फिनेंशियल एजुकेशन की ओर। फिनेंशियल एजुकेशन कितना ज़रूरत है इंसान के लिए, मैं उस पर बातें करूंगा। और किस तरह की हमारे एनवायरनमेंट होनी चाहिए, किस तरह की हमारी सोच होना चाहिए, और हमारे बच्चों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे समाज के साथ किस तरह की बातें होनी चाहिए, किस तरह से समाज को सुधारने की काम होनी चाहिए, किस तरह से बातें होना चाहिए, किस तरह की व्यवहार किया जाए हमारे बच्चों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, ताकि हमारे माहौल बने और हमारे एक अच्छे माहौल बनाएं और हमारे क्रिएटिविटी जितने भी हैं सारे अच्छे माहौल में बन जाएं। तो आज आपके सामने जो बात करने वाले हैं, आज आपके सामने बात करने में साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है साइकोलॉजी क्लास में कि मानव निर्मित बातों किया जाता है, मानव के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर। लेकिन आज हम जीव जंतुओं के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ मानव के ऊपर बातें करेंगे कि साइकोलॉजी मानव में कैसे लागू होता है। जैसे आप कभी सुने होंगे कि ये साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर आज बातें करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट कैसे पकड़ लेता है, पुलिस वाले कैसे पकड़ लेता है कि इसके पास कुछ ना कुछ सामान है, या कोई जैसे टीटी को आप देखे होंगे कि वो ट्रेन टिकट जो चेक करता है, वो कैसे जिसके हाथ देता है, जिसका शरीर पर, वो एक बार पकड़ा जाता है, इसके पास टिकट सही में नहीं होता। वो कौन सी साइकोलॉजी को पढ़ता है, वो किस बुक को पढ़ता है, और किस तरह से उसकी नजरिया होता है, एटीट्यूड कैसा होता है, तो किस चीज़ की वो पढ़ाई की होती है, कैसे पढ़ाई की होती है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ लेता है और समझ जाता है कि इसके पास कुछ ना कुछ है। तो आज आपके ऊपर जो बात करने वाले हैं, आज आपके ऊपर बात करने वाले हैं साइकोलॉजी से। तो साइकोलॉजी आज समझेंगे, आज साइकोलॉजी होगा कि साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, और साइकोलॉजी कितना जरूरी है स्टूडेंट के लिए, और एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, ये आज आपके सामने हम बात करने वाले हैं। तो आज बिल्कुल हमारी क्लास, जबकि मैं इंग्लिश टीचर हूं, लेकिन मैं आज इंग्लिश के ऊपर बात करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आज कुछ अलग ही बात करने वाला हूं। मैं आज कुछ हट के बात करने वाला हूं साइकोलॉजी के ऊपर, और हमारे समाज के बच्चों के ऊपर। हमारे समाज के लोग हमारे बच्चों के साथ, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ किस तरह की बिहेवियर रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल, हमारे सोच, हमारे समाज बर्बाद हो रहा है। तो आज आपके सामने जो बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर, आइए दोस्तों आज बात करेंगे 4 टॉपिक पर, जिसमें 4 टॉपिक होगा मौका, सोच, विश्वास और रेशियो। इस 4 टॉपिक पर मात्र आज बात करने वाले हैं। पहले आपको बता दें दोस्तों कि कोई जैसे पूछ सकता है, आप पहले से सोच चुके हैं कि साइकोलॉजी होता है, लेकिन आप किसी को पूछ दीजिए कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, अर्थ, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, साइकोलॉजी का रियल माने क्या होता है, तो ही कांट टेल यू। वो आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि वो साइकोलॉजी को पढ़ चुका है, लेकिन साइकोलॉजी होता क्या है ये नहीं पढ़ चुका है। तो आज साइकोलॉजी को डिटेल्स में जाएंगे कि साइकोलॉजी को हम समझेंगे कैसे, साइकोलॉजी से हम किस तरह से एक दूसरे का आचरण को जानेंगे। तो आज आपके सामने लिखा हुआ देख लिए, पहला पॉइंट है आपका, साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी क्या है, तो एक मनोविज्ञान है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं परिभाषा, साइकोलॉजी क्या है। अगर कोई पूछे आप बताइए कि साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान है। दोस्तों अगर है कि साइकोलॉजी कहते किसको है, साइकोलॉजी कहते किसको है, देखिए आसान भाषा में समझिए। साइकोलॉजी उसे कहते हैं जो किसी इंसान को या किसी वस्तु को देखकर उनके मन मस्तिष्क में, उनके दिमाग में, उनकी बिहेवियर में चल रही बातों को, उनके मन मस्तिष्क में चल रही बातों को जान जाना ही साइकोलॉजी कहलाता है। देखिए समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो किसी इंसान को देखकर, किसी भी जंतु को देखकर उनके मन मस्तिष्क में चल रही बातों को जान जाना ही साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल फॉर जाइए, एक बच्चा जब रोने लग जाता है, उसको सुला देती है माँ। जब बच्चा रोने लग जाता है तो माँ को पता चल जाता है कि माँ को लगता है बच्चे को भूख लग गया है, इनको दूध देनी चाहिए, और उनको दूध देती है। साइकोलॉजी और समझिए, जैसे एक पुलिस वाला देखे होंगे, कोई अगर शराब लेके जाता है गाड़ी में, लेकिन गाड़ी वाला बिल्कुल जैसे अच्छा से नॉर्मल जाता है, लेकिन जैसे पुलिस वाला को देखा, इनके अंदर भाव आ जाता है, इनके अंदर डर आ जाता है, इनके चलने की एक्टिविटीज, गाड़ी चलाने की एक्टिविटीज कुछ चेंज हो जाता है। जैसे ही चेंज होता है, पुलिस वाले को शक होता है और उसको जाके क्या करता है, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। ये होता है साइकोलॉजी पढ़ने से फायदा। साइकोलॉजी पढ़ने से ये फायदा होता है, आप किसी के बिहेवियर को आसानी से जान पाएंगे। जैसे एक टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट कितनों ही ज्यादा अच्छा से बन छन के कॉन्फिडेंट के साथ जाए, जैसे ही आर्मी वाले को देखेगा उसका कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लो होता जाएगा। कॉन्फिडेंट जैसे जैसे उनका लो होता जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पुलिस वाले को या आर्मी वाले को शक हो जाता है और इसको आराम से इनकाउंटर कर देता है। ये होता है साइकोलॉजी पढ़ने से फायदा। तो आज साइकोलॉजी समझ गए आप दोस्तों, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो किसी मानव को, जैसे एक
जानवर देखे होंगे कि आप नॉर्मली खाना पीना खाता है, उठता है बैठता है, लेकिन जब खाना खाना बंद कर देता है आप क्या समझ के बैठे होते हैं? लगता है इनका तबीयत खराब है। लेकिन वो क्या, उसके मुंह में तो आवाज़ नहीं कि मुझे बुखार है, मुझे पेट दर्द कर रहा है, मुझे यहाँ दर्द कर रहा है। वो आपको बताएगा, फिर टैबलेट ला के देते हैं, फिर दवाई ला के देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको बिहेवियर देख के आपको पता चल जाता है कि लगता है इसका तबीयत खराब है, और उसको दवाई ला के आप मेडिसिन देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बार बार इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर करें। आज मजा आ जाएगा आपको। पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। मैं वादा करता हूं कि आज पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। मैं आज आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूं साइकोलॉजी के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है आपका साइकोलॉजी क्लास में आज जो बात करेंगे, आज 4 टॉपिक पे बात करेंगे। कितने टॉपिक पे? 4 टॉपिक पे, जिसमें होगा मौका, सोच, विश्वास, रेशियो। आप जिंदगी भर सुने हैं कि मौका भी होता है, मौका मिलेंगे तो बता देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ होगा तो हम भी मौका मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन मौका आप जानते हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि मौका का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों अगर कोई जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, सर मैं जानता हूं। कोई नहीं जानते हैं, अगर कोई जानते भी होंगे तो जरूर कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल सेम रहेगा, MRA इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। इस पे बने रहें, सब्सक्राइब करके बने रहें। तो आज बातें करेंगे मौका, सोच, विश्वास, रेशियो, और सभी का डेफिनेशन आपको लिखाया जाएगा। यह है आपको पहला मौका। अब कहते हैं मौका कहते किसको है? यह सवाल उठ सकता है कि सर मौका तो आप बता दिए, बताइए मौका को हम समझेंगे कैसे? मौका कब होता है, मौका क्या होता है, मौका कैसे होता है? तो आज आपके सामने बिल्कुल डेफिनेशन के साथ जाएंगे कि मौका कहते किसको है, और एग्जाम्पल 4 आपको समझाएंगे कि मौका होता ऐसा है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सही में सर एक्सेप्ट करता हूं कि मौका यही होता है। मौका क्या होता है? तो मौका किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सुनहरा अवसर को मौका कहते हैं। फिर समझिए, मौका किसे कहते हैं? डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो मौका किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सुनहरा अवसर को मौका कहते हैं। तो मौका किसे कहते हैं? समझ गए? मौका किसे कहते हो? किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सुनहरा अवसर को मौका कहते हैं। जो मौका को पहचान जाता है वो सफल हो जाता है, जो मौका को नहीं पहचान पाता है वो नाकाम हो जाता है। जैसे समझिए एग्जाम्पल 4 मैं आपको समझाना चाहूंगा कि शंकर और पार्वती की स्टोरी है, छोटी सी। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि शंकर जी और पार्वती जी, एक बार की बात है, वो कैलाश की चोटी पर बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। अचानक से, औरत जानते हैं वो क्या पूछ बैठेगी, पता नहीं। तो अचानक से पार्वती जी शंकर जी से पूछ बैठते हैं कि शंकर जी, आपने दुनिया में 2 तरह के इंसान बनाए। तो शंकर भगवान जी खुश हो गए। हाँ, मैंने तो 2 तरह के इंसान बनाया, एक मर्द और एक औरत। फिर औरत कहती है, पार्वती जी कहता नहीं, मैं उनकी बात नहीं करती। तो फिर शंकर जी बोलते हैं, किसके बात कर रहे हो आप? मैं इस तरह बात कर रहा हूं कि आपने एक अमीर इंसान को बनाया और एक गरीब इंसान को बनाया। तो शंकर जी अजीब अचंभ हो जाते कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सबको सिर्फ इंसान बनाया, मैंने सिर्फ इंसान को पैदा किया, बाकी अमीर और गरीब बनना वो अपने हाथ में है। बोला मैं नहीं मानता, आपने गरीब और अमीर को बनाया है। कोई देखते हैं गरीब का गरीब मर रहा है, कोई अमीर का अमीर बनता जा रहा है। बोला बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जो गरीब से अमीर बना है, जो छोटे से बड़े बना है, जो अंधेरे से रोशनी की ओर गया है, जो बिल्कुल अंधेरी गली से प्रकाश की ओर गया है। उनको देखो ना, तुम ये क्यों नहीं मानते हो कि गरीब भी अमीर बन सकता है? लेकिन अगर कोई गरीब है तो वो अपने कैरेक्टर की वजह से है, अपनी सोच की वजह से है। अगर कोई अमीर है तो वो अपनी सोच की वजह से। फिर शंकर जी पार्वती जी मानते नहीं, बोलता नहीं मैं नहीं मानता। बोलता चलो फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताता हूँ। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुने इस परिभाषा को, बिल्कुल जबरदस्त परिभाषा है। फिर पार्वती जी मानते नहीं है, उनको बोलता है नहीं मुझे प्रैक्टिकल बताइए। तो शंकर जी बोलते हैं चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो शंकर जी साधु के लिबास में आते हैं, और साधु में लिबास में आने के बाद फिर पार्वती जी भी साधु के लिबास में आते हैं। दोनों चलते हैं एक गाँव की ओर, एक छोटे गांव की ओर चलते हैं। उस गांव में जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एक दरवाजा खटखटाता है और उनसे औरत निकलती है। औरत निकलने के बाद बताता है बताइए क्या बात है। तो शंकर जी बोलते हैं बेटी मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। आराम से दौड़ के जाती है, औरत पानी लाती है, और पानी पी के शंकर जी खुश हो जाते हैं। वो नहीं पहचान पाते क्योंकि साधु के रूप में जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। तो फिर भी शंकर जी बोलते हैं कि बेटी तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरा दिल खुश हो गया, बताओ तुम क्या मांगती हो, बताओ तुम क्या मांगती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, अगर तुम 3 वरदान में से कोई भी वरदान मांग लो मैं तुम्हें अता करूंगी। फिर और की सोचती है, फिर बोलते चलो मांग ही लेते हैं, कोई भी है, क्या दिक्कत हो सकता है, बाबा है, कहीं हो सकता है वरदान लग ही जाए। तो औरत का मन में एक ख्याल आता है कि मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं। सोचिए उसका सोच, पहले गौर से सुनिए उनकी सोच कितना घटिया किस्म की है। उस औरत बोलती है, उसको एक ख्याल आता है कि मेरे पति मुझे शराब पी के आते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत सताते हैं, सही पर घर नहीं आते हैं। आज ऐसा करते हैं, 1 वरदान मांग, 3 वरदान दिया है, पहला वरदान मांग लेते हैं।
इसका मन में आता है, बोलता है मैं जो मांगूंगी आप अता करेंगे। हाँ बोला शंकर जी बोलते हैं हाँ बेटी मांगो, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें अता करूंगा। फिर वहां से सवाल पूछते हैं कि शंकर जी, साधु जी ऐसा कीजिए, मेरे पति को आप बंदर बना दीजिए। क्या कीजिए? मेरे पति को बंदर बना दीजिए। जैसे ही बोलता है उधर ही से बाबा बोलता है तथास्तु। क्या बोलता है? तथास्तु। जैसे ही तथास्तु बोलता है उसके पति क्या हो जाता है? बंदर बन जाता है। आप सोच के देखिए, जो बंदर बन जाएगा क्या वो गांव में रह पाएगा? क्या वो पति के पत्नी के पास सो पाएगा? क्या घर में सो पाएगा? क्या उसको रहने देंगे? गांव के बच्चे आप जानते कितने होते हैं, जिधर से उधर से पत्थर मारना चालू, लाठी मारना चालू। क्या उसको पत्थर मारना, लाठी मारना चालू कर देंगे? क्या वो घर में रहना पसंद करेंगे? कहाँ भागेंगे? जंगल में। वो जंगल में भाग गए। कुछ दिन जब हो गए, कुछ दिनों के बाद फिर औरत को ख्याल आता है कि बाबा ने 3 बार, जब मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगने लगा, फिर उसको ख्याल आने लगा साला पति जो भी था ठीक ही था, सुख रहता दुख रहता था, शाम में आता था, सवेरे आता था, दारू पी के आता था, मारता ही था, लेकिन पति था। एक समय खाना ला के तो देता था, लेकिन उसको याद जब आने लगा, पूरा जब याद आने लगा, वो सोचा कि भी मेरे पास 3 वरदान दिया था, जिसमें से मैंने एक ही वरदान लिया था, मेरा अभी 2 वरदान बाकी है। मेरा 2 वरदान क्या है? बाकी है। फिर बाबा को याद करता है, बाबा प्रकट होता है। बाबा प्रकट होने के बोलता है बाबा मैंने 1 वरदान तुमसे ले लिया है, मेरा 2 वरदान अभी बाकी है, आप मुझे 2 वरदान देंगे? बोला हाँ बेटी मांगो, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। फिर बोलती है पार्वती जी, फिर वो औरत बोलती है, गरीब औरत बोलती है कि ऐसा कीजिए आप मुझे भी बंदर नहीं बना दीजिए। सोच देखिए क्या बोलती है, मुझे भी बंदर नहीं बना दीजिए। बोलता है तथास्तु। जैसे भी तथास्तु बोलता है वो भी बंदर नहीं बन जाती है। वो भी क्या बंदर बन जाता है। लोग आते हैं उसको पत्थर मारने लगते हैं, बंदर आया बंदर आया, उनको भागा के गाँव में उसको भी कहाँ भेज देते हैं? जंगल में। जैसे ही जंगल में जाते हैं, कुछ दिन के बाद घूमते फिर वही जो पति उनका होता है, जो बंदर का रूप लेता है, कुछ दिन के बाद वही मिलते हैं। फिर दोनों मिलने के बाद ये सोचते हैं कि साला यहाँ कभी आग लग जाती है जंगल में, कभी बारिश आता है, कभी आंधी आता है, कभी तूफान आता है, इतना ज़्यादा परेशानी को झेलना पड़ता है, इतना परेशानी कौन झेले। फिर याद आता है कि बाबा ने मुझे 3 वरदान दिया था, जिसमें से मैंने 2 वरदान मांग लिया, 1 वरदान मेरा अभी भी बाकी है, 1 वरदान मेरा अभी भी बाकी है। वो फिर बाबा को याद करता है। क्या करता है? फिर बाबा को याद करता है। जैसे ही बाबा को याद करता है, बाबा प्रकट होता है, बोलता है बेटी बताओ क्या बात है। बोलता है बाबा आपने मुझे 3 वरदान दिया था, 3 वरदान में मैंने 2 वरदान ले लिया, अभी मेरा 1 वरदान बाकी है, क्या आप मुझे देंगे? बोला बेटी मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगी। फिर 1 वरदान मांगती है, बोलता है बाबा ऐसा कीजिए, मैं पहले जैसा थी वैसा ही कर दीजिए। फिर बाबा बोलते हैं तथास्तु तथास्तु। जैसे ही बोलते हैं, फिर जैसे था वैसे दोनों इंसान बन गया। फिर गरीब घर में आया, फिर वही चालू है लड़ाई झगड़ा, मारपीट काट मार। फिर जहाँ के था वहीं आके खड़ा रह गया। फिर पार्वती जी से बोलता है शंकर जी देखा इनका हालात, मैंने 3 वरदान दिया था, ये धन दौलत मांग सकता था और कुछ मांग सकता था, लेकिन इसने क्या मांगा, इसका सोच देखो कितना घटिया है। फिर वो बोलता नहीं मैं नहीं मान सकता। फिर आगे बढ़ता, चलिए दूसरे इंसान के पास जाते हैं। फिर दूसरे इंसान के पास जाता है, दूसरे घर में जाता है, दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है, उधर से औरत निकलती है। औरत निकलने के बाद बोलती है बेटी मुझे 1 गिलास पानी पिलाओ। फिर औरत 1 गिलास पानी लेकर के आती है, 1 गिलास पानी लेकर आती है, पीता है। बाबा का दिल खुश होता है और बोलता है बोलो बेटी तुम्हें 1 वरदान देता हूं, जो मांगोगी मैं तुम्हें अता करूंगा। समझिए इस टॉपिक को, सबसे अहम है। 1 वरदान देता हूं, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें अता करूंगा। लड़की सोचती है, औरत सोचती है, वो भागते हुए घर जाती है और पति के साथ पत्नी अपनी बूढ़ी सास के साथ पूछताछ करती है कि बताओ एक बाबा आया है, मैंने उसे 1 गिलास पानी पिलाया, वो 1 वरदान दे रहा है, मैं क्या मांगू। फिर सोचता है वो मन मन में कि अगर मैं दौलत मांग लेता हूं तो मेरा रखवाली करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसको वो बाज औरत होती है, उसके पास वो बच्चा नहीं देती है, बाज औरत होती है, वो बच्चे क्या होती है नहीं देती है। अगर मैं दौलत मांग लूंगा तो मेरी दौलत की रखवाली कौन करेंगे। अगर मैं दौलत मांग लेता हूं तो दौलत की रखवाली कौन करेंगे। अगर मैं बच्चा मांग लेता हूं, क्योंकि बाज औरत थी, अगर बच्चा ही मांग लेता हूं, अगर बच्चा मैं मांग लेता हूं तो क्या करेगा वो बच्चा, गरीबी देख के ही मर जाएंगे। औरत अगर बोलती है, बूढ़ी सास थी उनका, बूढ़ी सास क्या अंधी होती है, बोलता है मेरी बूढ़ी सास अंधी है, अंदर में ही सोच रही है सब, अगर अंदर में सोचती है कि मेरी बूढ़ी सास भी क्या है अंधी है। अगर एक आंख मांग लेते हैं, ये तो खुद अंधी है, ये गरीबी देखेगा, हम लोग को देखेगा बांस, ये खुद ब खुद टेंशन से मर जाएगी। जैसे बाहर निकलता है, बोलता है बाबा, बोलता है बेटी बोलो क्या बात है। बोलता है बाबा मैं जो मांगूंगी आप अता करेंगे। फिर सोच के कुछ दिमाग लगा कहता है सुनिए दोस्तों इस क्वेश्चन को गौर से, कितना खतरनाक आवाज़ है, कितना मीठी बातें हैं इसमें छिपी हुई। 1 वरदान मैं मांग दिया था, 1 वरदान, एक ही बार में मांगना था उनको। बोला बाबा मैं जो मांगूंगी आप अता करेंगे। बोला हाँ बेटी मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। औरत बोलती है बाबा मेरी बूढ़ी सास, गौर से सुनिए, मेरी बूढ़ी सास अपने पोते को सोने के पलरे में झूलते हुए देखना चाहती है। सुनिए, एक ही वरदान मांग रहा है। मेरी बूढ़ी सास अपने पोते को
सोने के पलड़े में झूलते हुए देखना चाहती है। बताइए दोस्तों, एक वरदान में वो 3 चीज मांगा कि नहीं मांगा? अपने बूढ़ी सास अपने पोते को सोने के पलड़े में देखना चाहती है। उसकी बूढ़ी सास अंधी थी, वो सही हो जाएगा तब देख पाएगा। किसको देखेगा? पोता को। पोता कब देखेगा? जब पोता उनको होगा तब, मतलब उनकी जो बहू है, पुतहू को बच्चा होगा तब नहीं देखेगा, क्योंकि बांस थी वो होगा तब देखेगा। और बताइए, जिसको सोने का पलड़ा होगा, क्या वो गरीब होगा? नहीं होगा, वो अमीर होगा ऑटोमेटिक। आप समझिए, वो एक वरदान में क्या किया? तीनों के तीनों चीज मांग लिया। और जाके फिर शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि देखो ये तुम्हें इससे कुछ समझा? बोला मैं आज समझ गया। कहीं अगर कोई गरीब है तो अपने कर्म की वजह से, अपने सोच की वजह से है। अगर कोई आज अमीर है तो अपने कर्म की वजह से और अपने सोच की वजह से। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आगे बातें करूंगा। आगे बहुत सारे टॉपिक बचा हुआ अभी, आगे बात करते हैं दोस्तों। मौका समझ गया आप? मौका का डेफिनेशन, मौका जब भी आता है दिक्कत परेशानी के साथ आता है। मौका को जो समझ गया वो कामयाब हो गया, जो मौका नहीं समझ पाया वो नाकामयाब हो गया। और बता देना चाहूँ, हजारों एग्जाम्पल है। मौका इंसान के जीवन में 3 बार आता है। कितने बार आता है? 3 बार आता है। पहला हो गया बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में। समझिए, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में, इस 3 टॉपिक को समझना अहम है। मेरी लंबा बहुत वीडियो हो जाएगी, मैं शॉर्ट धीरे धीरे बनाऊंगा। मेरे अलग अलग वीडियो भी बनेगी इस पर, आप जरूर देखेंगे अगला वीडियो। मैं आज इस वीडियो पे शॉर्टकट बातें करूंगा। बचपन में, जवानी में और बुढ़ापा में मौका आता है। बचपन में मौका आता है, आपके पास समय तो भरपूर होता है, लेकिन आप किसी भी कार्य करने के सक्षम नहीं होते। आप बचपन में मान ली छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास तक, आप क्या कुछ करने के लायक होते हैं? आपके पास शारीरिक ना माइंड उस लायक होता है, ना कोई गवर्नमेंट में जा सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई फील्ड वर्क कर सकते हैं, कोई काम कर ही नहीं सकता। आपके पास समय तो है, लेकिन आप करने के सक्षम नहीं है। जवानी में आपके पास सब कुछ होता है दोस्तों। जवानी को जो सही से समझ गया ना, वो समझ लिए कामयाब है। जवानी को समझना बहुत जरूरी है। जवानी मतलब ये हो गया, जवानी में आपके पास समय भी होता है, आपके पास सेहत भी होता है, तंदुरुस्ती भी होता है, आप चाहे समझ भी होता है, आप चाहे जो चाहना करना चाहे कर सकते हैं। आप सब जवानी को चाहे खाक और बर्बाद कर दें, आज जवानी को चाहे सही जगह पे यूज करके कामयाब हो जाए। इसीलिए जवानी को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है आपके लाइफ के लिए। आप जवानी को सही जगह पे लगाएं, सही से यूज करें। अगर बर्बादी कतार पे खड़ा करते हैं जवानी को, अगर जवानी बर्बाद हो गया तो आप जीवन भर बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जवानी को जो बचा लिया, जवानी को जो सही ट्रैक पे ले आया, समझ लिया वो कामयाब है। जो पटरी नीचे उतर गया, जैसे ट्रेन पटरी से नीचे आएगा वो पलटी मार देगा, उसी तरह आपकी जवानी है। आपकी जवानी अगर थोड़ा सा बहक गई, समझ लिया आप बर्बाद है। तो जवानी को संभाल के रखिए। जवानी में आपके पास टाइम भी, आपका एनर्जी भी, आप उसका सक्षम भी है, उससे सोच भी सकते हैं। आज अच्छा से यूज किए जवानी को, आप कामयाब जरूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है बुढ़ापा। बुढ़ापा में आपके पास ना ही समय होता है, ना ही काम करने का ताकत। ना ही समय होता है, ना काम करने का ताकत। सिर्फ जीवित इंसान होते हैं, वो किसी लायक नहीं होते। बुढ़ापा में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। ना कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कोई घरेलू काम कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। इसका घर बैठ के रहना पड़ेगा। क्या आप लॉस का लॉस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौका हो गया। आगे बढ़ते हैं। सोच क्या है? सोच किसे कहते हैं? आज सोच का डेफिनेशन लिखिए। सोच तो आप बोलते हैं सोच के बताएंगे, लेकिन सोच का डेफिनेशन आप नहीं जानते हैं। आज सोच के डेफिनेशन लिखाएंगे आपको। लिखिए, सोच किसे कहते हैं? सोच किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विचार। जो विचार उत्पन्न होता है उसे सोच कहते हैं। देख लीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? सोच कहते हैं। सोच कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सोच 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। एक नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव होता है नकारात्मक, पॉजिटिव होता है सकारात्मक। यहां लिखा हुआ देखिए, सोच 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव थिंक और पॉजिटिव थिंक। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार नेगेटिव थिंक, सकारात्मक विचार पॉजिटिव थिंक। नकारात्मक विचार हो गया, किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जो नेगेटिव बातें आता है वो नकारात्मक विचार हो गया। किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जो सही विचार आता है उसको सकारात्मक विचार कहते हैं, जिसको सोच भी कहते हैं। सोच समझ गए? सोच किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे सोच कहते हैं। सोच 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच। नेगेटिव सोच किसी भी चीज को देखकर हमारे सही चीज क्यों नहीं उसके बारे में गलत सोच बैठते हैं, वो नेगेटिव थॉट हो गया। चाहे वो गलत ही चीज क्यों ना उसके बारे में सही सोच बैठे, वो पॉजिटिव सोच हो गया। हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। इनसे इंसान का माइंड क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसलिए हमेशा इंसान को क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक सवाल है इस पे कि मरे हुए गाय को, एक इंसान से पूछा कि मरे हुए गाय को आप चलते हुए देखें? क्या आप देखें? आप देखें मरे हुए गाय को चलते हुए देखें? बोला नहीं भाई देखें, मरा हुआ गाय था, रोड पे आप जा रहे थे, देख लिए, मरे हुए गाय को आप चलते हुए देखें। एक लड़की से सवाल पूछा गया, भैंस को कच्छा पहनते हुए देखें? बोला नहीं, कभी
भैंस कभी कच्छा पहन ही नहीं सकता भाई। आप कच्छा पहन रहे तो भैंस चल रहा, भैंस को नहीं देखे आप कच्छा पहनते हुए छत पे सपोज आप कच्छा पहन रहे हैं, भैंस वहाँ बैठा हुआ, क्या आप भैंस को नहीं देखे? कच्छा पहनते हो आप भैंस को देखे हैं, लेकिन लोग उल्टा समझ लेते हैं, नेगेटिव समझ लेते हैं, इसलिए आपको नेगेटिव सोचना नहीं है। हज़ारों सवाल है इस पर, मैं पूछ सकता हूँ। जैसे हो गया एक सवाल है, एक लड़की किताब लेके जा रही थी कॉलेज की ओर, लड़का मिला रास्ता में, उसके मम्मी भी उसके साथ में था। आप बताइएगा यहाँ पे क्या करेगा लड़की? उनकी माँ उनको मारेगी या छोड़ेगी? उनकी माँ से सवाल पूछ बैठता है, मम्मी मैं आपकी बेटी पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, नाम में गांव में अच्छा नाम कमा चुकी है, मैं एक सवाल पूछती हूँ आपकी बेटी से, क्या आपकी बेटी जवाब देगी? बोला हाँ पूछो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है पढ़ने में, सवाल पूछो बताएगी। वो सवाल पूछ बैठा है, बताओ तुम जो ऐसे पकड़ी हुए हो, किताब ऐसे लेके जाती है लड़कियाँ, ऐसे ज़्यादा ऐसे किताब पकड़ के लेके जाती है, ऐसे पकड़ी हुई थी, बताओ तुम्हारे बुक के बीच में दो ठो गोल गोल क्या है? बताइए। उसकी माँ वहाँ पे लड़का को मारेगी या छोड़ेगी? उनकी माँ लड़का को मारेगी या छोड़ेगी? लड़की से पूछता है, बताओ तुम्हारे बुक के बीच में जो दो ठो गोल गोल है वो क्या है? बताइए, वहाँ मारेगी या छोड़ेगा? नेगेटिव माइंड का तो मारेगा, वो पता नहीं है तो मारे भी करेगा, लेकिन मारना नहीं है दोस्तों। बुक के बीच में पूछा है, बुक मतलब हो गया, देख लिए बुक के बीच में पूछा है, तो बुक के बीच में, यहाँ समझ लिए, बुक के बीच में BOOK, तो बुक के बीच में दो ठो गोल गोल क्या है? तो DOO है। घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, यहाँ पॉजिटिव सोचना है आपको। क्या है? DOO है, इसीलिए आपको नेगेटिव सोचना नहीं है। आज के बाद नेगेटिव सोचेंगे नहीं सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है आपका विश्वास। अब लिखिए, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखकर हमारे मन में जो श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। विश्वास कितने तरीका से होता है? तो विश्वास 3 तरीका से होता है। कितने तरीका से? 3 तरीका से। विश्वास कितने तरीका से? 3 तरीका से। आप बोलेगा भाई कौन 3 तरीका से विश्वास होता है? अनेकों तरीका 3 तरीका से विश्वास होता है। पहला होता है सुन के, दूसरा होता है देख के, तीसरा होता है करके। सुन के मतलब ये हुआ कि सपोज कोई काम करना है, कोई नौकरी पाना है, आपको कॉल करेगा, भाई साहब फलाना जगह नौकरी है, तुम करोगे? क्या कहोगे? तुम बैग पुर्जा उठाओगे, लाठी बस्ता चल जाओगे ड्यूटी पे? नहीं, सुनोगे पहले, उसके बाद क्या करोगे? देखोगे क्या काम है, कैसा काम है, नहीं है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, पता करोगे ना, फिर पता करोगे, फिर क्या करोगे? करना चालू कर दोगे। इसलिए पहले सुनना, फिर देखना, फिर करना। कितना तरह का होता है विश्वास? 3 तरह से होता है। पहला सुन के, देख के, फिर करके। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दोस्तों रेशियो। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, आज हमारी भारत का हालात क्या है आप रेशियो में समझेंगे। आज हमारी भारत का हालात क्या है आप इस रेशियो क्लास में समझेंगे कि रेशियो कितना जरूरी है। रेशियो जो 1920 में निकाला गया था, 1920 से लेकर के अमृत सैन से लेकर के आज तक का हालात क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूं। 1920 से लेकर के अभी तक का रेशियो का हालात क्या है हमारे इंडिया का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं खुलासा। कि आप रेशियो आपके पास आपको पता नहीं है तो आज रेशियो आप जरूर जानें, रेशियो को जरूर पढ़े दोस्तों। आज का रेशियो बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा। RATIO, रेशियो मतलब आप पढ़े होंगे अनुपात। रेशियो, रेशियो मीन्स क्या हुआ? अनुपात। आप रेशियो पढ़ाएंगे आपको 1920 से। किससे पढ़ाएंगे? 1920 से। तो 1920 में इधर हो गया आपको ईस्वी, इधर हो गया दोस्तों आपको रुपया। 1920 में 1 रुपया, यहाँ लिखते हैं। 1920 में जो 1 रुपया कमाता था, अभी डिटेल में जाएंगे। फिर आया 20 साल का रेशियो लेते हैं तो 1940 में 1 जीरो बढ़ते जाइए, 1 जीरो बढ़ेगा, रेशियो 10 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको 1960, 20 साल का, देखिए 20 साल का दूरी है, 1960 में हो जाएगा 100। फिर हो जाएगा आपको 1980 में हो जाएगा आपका 1000। फिर हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में हो जाएगा आपका 10,000। फिर यहाँ देखिए 2000 क्या चल रहा है 20, 2020 में हो जाएगा आपका 1 लाख। 2020 में क्या हो जाएगा? 1 लाख। बताइए इस रेशियो का आप गौर से समझिए कि इस रेशियो से फ़ायदा क्या है, घाटा क्या है, हमारे देश का हालात क्या है, समझिए रेशियो के बारे में। 1920 ईस्वी में जो रेशियो निकाला गया था, उस समय में जो 1 रुपया कमाता था उनका ज़िंदगी कटता नहीं था बल्कि जीता था। समझिए 1920 ईस्वी में जिसके पास 1 रुपया होता था वो जिंदगी जीता नहीं था, काटता नहीं था बल्कि जीता था। अब यहाँ डिफरेंट, व्हाट डिफरेंट बिटवीन जीना एंड काटना? जीना एंड काटना, जीने में और काटने में क्या फर्क है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जीना मतलब जिंदगी जीना मतलब ये हो गया कि आपको अगर 4 रोटी की जरूरत है, आपको 10 रोटी मिल रहा था, अब ये जो जिंदगी जीना। आपको 50,000 का जरूरत है, आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है, आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी जी काट नहीं रहे हैं, आप जी रहे हैं। जिंदगी काटना और जीना में ये फर्क है। काटना मतलब ये हो गया कि आपको 5 रोटी की जरूरत है, आपको 2 ही रोटी मिल रहा है, क्या करेंगे? वहाँ तोड़ के किसी तरह से आधा पेट खा के रह जाएंगे, ये हो गया जिंदगी काटना। आपको 50,000 की जरूरत है, आपको 10,000 मिल रहा है, ये सब क्या है? जिंदगी काट रहे हैं आप, ये हो गया जिंदगी काटना। जिंदगी जीना मतलब ये हो गया हमको 10 रोटी की जरूरत है, 50 रोटी मिल रहा है।
जो मन में आ वो कर रहे हैं, जहां मन रहा वहां घूम रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो खरीदने का मन कर रहा है वो खरीद रहे हैं, जो होम लेने का मन रहा है होम ले रहे हैं। ये सब क्या है? जिंदगी जीना। और जिंदगी जीना और काटना में यही फर्क है दोस्तों। जिंदगी कुछ लोग काटते हैं और कुछ लोग जीते हैं। इसलिए हम लोग की जिंदगी अगर जीना चाहते हैं तो आज इस रेशियो को समझेंगे। 1920 में जिसके पास 1 रुपया होता था वो जिंदगी काटता नहीं था बल्कि जीता था। उसके बाद 1940 आया। 1940 ईस्वी में जिसके पास 10 रुपया था वो जिंदगी जीता था। 1960 ईस्वी में जिसके पास 100 रुपया था वो भी जिंदगी क्या करता था? जीता था, बल्कि काटता नहीं था। उसके बाद आया 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी में जिसके पास 1000 रुपया था वो भी जिंदगी काटता नहीं था बल्कि जीता था। उसके बाद आया 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी में 10,000 रुपया। 2000 ईस्वी में जिसका 10,000 रुपया होता था वो जिंदगी काटता नहीं था बल्कि जीता था। अब समझिए, हाँ आप 2020, क्या 2000 आया था 2020 नहीं आएगा? 2040 नहीं आएगा कभी? जो 2020 में 10,000 रुपया कमा रहा था महीने का, वही अभी 2020 में भी 10,000 रुपया ही कमा रहा है। ये बताइए हमको कौन कौन है जो 2020 आगे आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चालू कर दें? वो 5% आता है। कितना परसेंट? 5%। दोस्तों कुछ लोग, ज़्यादातर लोग 95% में आते हैं, कम ही लोग होते हैं जो 5% में आते हैं। 5% काम कम करते हैं वो प्रोफेशनल वर्क। मेरी अगली क्लास होगी एसबीपी, उसमें बताया जाएगा आपको कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं। एसबीपी जब पढ़ लेंगे ना आपका माइंड समझ लिए इतना ज़्यादा खुल जाएगा कि मुझे कुछ करना ही होगा, ऐसा आप समझेंगे। इसलिए एसबीपी क्लास, मेरा दूसरा लॉट होगा एसबीपी क्लास, उसमें बताया जाएगा वर्क कितने प्रकार के होते हैं, वर्क किसे कहते हैं और वर्क कितने कैटेगरी होते हैं, वर्क में क्या क्या आता है, क्या क्या वर्क में नहीं आता है। तो ये हो गया आपका 2020 ईस्वी। 2020 ईस्वी में ये बताइए कि 10 का 10,000 तनख्वाह है, 15 से 15,000 ही तनख्वाह है, लेकिन महंगाई बताइए, पहले जितना था उतना महंगाई अभी है। जिसका कीमत पहले कुछ पैसे पड़ता था, कुछ आना पड़ता था, उसका कीमत अभी सैकड़ों में चला गया है, लेकिन तनख्वाह मेरा वही 10 का 10 है। मेरा तनख्वाह 10,000 ही है, लेकिन महंगाई बढ़ के क्या हो गया? महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि हम जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, हमारे कुछ अकाउंट बैलेंस बन ही नहीं रहा। इसीलिए रेशियो को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब बताइए 2020 आया तो 2040 भी आएगा। अगर 2020 आया, 2020 में अगर हमारी इनकम कम से कम 1 लाख रुपया नहीं होता है, हम जिंदगी जिएंगे नहीं बल्कि काटेंगे। आने वाला समय 2040 होगा, आपका इनकम अगर 15,000 के अंदर है तो आप उस वक्त जिंदगी जिएंगे नहीं बल्कि काटेंगे, क्योंकि जिंदगी काटना और जीना में क्या फर्क है मैंने आपको बता चुका हूं। ये हो गया जिंदगी और जीना और काटना। जो आलू और प्याज, टमाटर, जो चीनी पहले 7 रुपये 8 रुपये केजी मिलता था, जो तेल 8 रुपये 7 रुपये 5 रुपये केजी मिलता था, वही 2000 ईस्वी में वही अभी क्या मिल रहा है? 100 रुपये 140 रुपये 160 रुपये केजी। जो चीनी 2000 ईस्वी में 12 रुपये केजी मिल रहा था, 17 रुपये केजी मिल रहा था, वही चीनी अभी कितना रुपया 2020 में कितना रुपया मिल रहा है? 40 रुपये 42 रुपये केजी मिल रहा है। दोस्तों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर अपने गरीबी को दूर करना चाहते हैं, अगर आगे आने वाला समय में आप अपने रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो जिस तरह का स्ट्रगल पहले होता था उस तरह स्ट्रगल को क्या बढ़ाना पड़ेगा और अपना इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप इनकम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप गरीबी में घुट कर मरता रहेंगे। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों मेरा ये दूसरा वीडियो लॉट होगा इस पे एसबीपी का सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताया जाएगा आपको कि आपका सोच को कैसे बड़ा करेंगे। दोस्तों सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी होता है। एक चैप्टर है आपका सोच का पैरामीटर, यहाँ है सोच का पैरामीटर। सोच को तोड़ना, खोलना तथा बांधना। सोच को किसी भी वस्तु के, किसी भी इंसान के, किसी भी मनुष्य के, किसी भी मानव के, किसी भी जीव के सोच को खोलना तथा बांधना ही सोच का पैरामीटर कहलाता है। अब सोच का पैरामीटर आसानी भाषा में समझाऊंगा मैं। गांव का एग्जांपल लेकर के, हमारे गांव का हालात क्या है। अगर एक गरीब इंसान अगर एक माँ को बोल दे कि मम्मी मैं एक दिन इस जहाज पे चढ़ूंगा, 2 थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा साला तुम्हारा खानदान कभी नहीं चढ़ा, तुम कहाँ चढ़ पाओगे? समझिए ये है हमारे माहौल में। अगर वो इंसान बोल दिया कि मम्मी मैं एक दिन इस जहाज पे चढ़ूंगा, 2 थप्पड़ लगाएगा, बोलता तुम्हारा खानदान आज तक नहीं चढ़ पाया, तो कहाँ चढ़ पाएगा? लेकिन दोस्तों बताइए वहीं पे अगर मुकेश अंबानी का बेटा, अगर सलमान खान का बेटा, अगर अमिताभ बच्चन का बेटा, अगर कोई और बोल दे कि मम्मी पापा मैं एक दिन इस जहाज पे चढ़ूंगा, वो क्या बताएगा? वो यही बताएगा कि बेटा तुम इस पे चढ़ेगा नहीं, तो मेहनत करता जा, एक दिन तुम इसके मालिक बन जाएगा। उसका सोच क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा कि साहे में मैं मालिक बनूंगा और मैं इसका मालिक बन जाऊंगा। उसका सोच क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे समाज में क्या हो जाता है? माँ बाप क्या बोलते हैं? तुम्हारा खानदान नहीं चढ़ पाया, तुम कहाँ चढ़ पाएगा? उसका माइंड क्या हो जाता है? छोटा होता है, शायद मेरा खानदान भी नहीं चढ़ पाया था, मैं भी नहीं चढ़ पाऊंगा, और वो वहीं वहीं मर जाता है, दफन हो जाता है। उसका सपना क्या होता है? दफन हो जाता है। वो सपना किसके वजह से दफन हुआ था? आपके माँ बाप की वजह से। एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा दूंगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूंगा। एक छोटा सा वीडियो है, गाय खा बछड़े का सोच। गाय खा
बछड़े का सोच किस तरह से बदला जाता है इंसान। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो जैसे ही 1 से 2 महीना का होता है वो देखें कितना ज़्यादा खींचता है, वो आपको खींच, आप इधर खींचेंगे तो वो आपको खींच लेगा। वही रस्सी से बांध देते हैं, जो रस्सी से आप वो बड़ा हो जाने के बाद एक विशाल बैल बन जाता है, फिर वो उसी रस्सी से बांधे होते हैं। एक पतली सी रस्सी से वो बच्चे बचपन में बांधते हैं, उसको कभी कभी देखते हैं आप झाड़ भी देता होगा वो, लेकिन वही रस्सी से बांधते 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 उनको ये लग जाता है कि मैं बचपन में नहीं तोड़ पाया था, शायद अभी नहीं तोड़ पाऊंगा, और बड़े होने के बाद भी वो कोशिश नहीं करता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, कोशिश करना बंद कर देता है। जैसे ही कोशिश करना बंद करता है उसका सोच क्या होता है, बंधा जाता है, मैं बचपन में नहीं तोड़ पाया था, अब क्या तोड़ पाऊंगा, और वो विशाल बैल बन जाता है। वो खेत को कोड़ कर, वो खेत को जोत कर एक अनाज को उपजा सकता है, लेकिन एक रस्सी को तोड़ने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसको बचपन से बांधते 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 उसका क्या होता है, आदत बन जाता है कि मैं बचपन में शायद नहीं तोड़ पाया था, अभी नहीं तोड़ पाऊंगा, और वो तोड़ नहीं पाता है। तो आपको कैसा लगा? एक है बच्चे का सोच, वही बच्चा का सोच मैंने बताया कि अगर बड़े लोगों को बच्चा बोले तो मैं इस पे चढ़ना चाहता, तो वो यही बोलेगा कि तुम चढ़ोगे ही नहीं, इसका मालिक बन जाओगे। उसका सोच क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं पे गरीब के लोग क्या बोलता है, मैं इस पे चढ़ूंगा तो उसको दबा देता है, अरे तुम्हारा खानदान नहीं चला तो कहाँ चढ़ पाओगे। उसका सोच क्या होता है, छोटा हो जाता है, वो धीरे धीरे कोशिश करना भी बंद कर देता है। इसीलिए किसी को, बच्चों को आप उम्मीद को मत तोड़िए, उसके हौसला को मत तोड़िए, हमेशा उसको मोटिवेट करके रखिए, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाइए, उनको बड़े लोगों की बातें सुनाइए, उसे गरीब की बातें सुनाइए, जो गरीबी से उठकर अमीर बने हैं उनके बातें सुनाइए, कुछ बड़े बड़े मोटिवेशनल बातें सुनाइए, कुछ ऐसे माहौल में रखिए, कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दीजिए उनका, जिनसे उनको लगे कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। अगर उसका माइंड में ये आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता है, वो कामयाब हो सकता है और माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आज लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। आप लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को बार बार देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में SBP में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।